गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक या एडीएचडी है तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कमेंट पर। पहला कमेंट है डॉली का। यस सर, बिकॉज ऑफ यू माई डॉटर इज ईटिंग एंड एंजॉइंग वट एवर शी वॉन्ट्स टू ईट। डेफिनेटली डॉली, कई बार ईटिंग को लेकर के बड़े सारे क्वेश्चंस उठते हैं और मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बोलने की कोशिश करता हूं कि जब तक आपके बच्चे को कोई फूड एलर्जी नहीं है तब तक आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ये सवाल आते हैं। कोई पूछता है चॉकलेट दे सकते हैं, कोई पूछता है शुगर केन जूस दे सकते हैं, कोई पूछता है GFCF डाइट देनी है कि नॉर्मल डाइट देनी है। तो ये सारे सवाल आते हैं और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि कुछ भी दीजिए। जैसे आप एक नॉर्मल बच्चे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करते, वैसे भी इन बच्चों को भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप इनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं इनको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को तो सब कुछ देना होता है। आप जानते हैं, उनको आप चॉकलेट भी खिलाइए, उनको आप शुगर केन जूस भी पिलाइए, गुड़ भी दीजिए, शक्कर भी दीजिए, चीनी भी दीजिए, सब चीजें दीजिए ताकि वो प्रॉपरली डेवलप कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि इन बच्चों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अपने ये एनर्जी को बहुत ज्यादा लूज करते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। तो जब आप इनको शुगर ही नहीं देंगे, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं देंगे, कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट देना शुरू कर देंगे, तो आप ये समझ के चलिए कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी उनको आना शुरू हो जाएगी, वीकनेस आएगी और ज्यादा उनको डिजीजेस कहीं ना कहीं घेर लेंगी। इसलिए आप उनकी मसल न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उनको उनकी बोन्स को मजबूत करने के लिए उनको कुछ भी दीजिए, अनलेस एंड अनटिल फूड एलर्जी नहीं है। फूड एलर्जी है तो जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लीजिए, मुझसे सलाह मत लीजिए। तो चलिए दूसरे कमेंट पे आ जाते हैं। दिव्या, सर बाय बर्थ वाले ADHD में और स्क्रीन इंड्यूस्ड ADHD में क्या फर्क होता है? यस, जो बाय बर्थ वाले ADHD होते हैं यूजुअली वो वर्बल ADHD होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उनको जरूर होता है लेकिन मोस्टली वो लोग वर्बल होते हैं। लेकिन जो दूसरे ADHD होते हैं जो स्क्रीन इंड्यूस्ड होते हैं वो इनिशियली नॉन वर्बल होते हैं, बाद में वो वर्बल जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनका जो एक वर्बल सिस्टम होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग, सेंसेशंस की और प्रेजेंटेशन की और सेंसरी प्रोसेसिंग की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी होती है। उसको रिपेयर करना, उसकी थेरेपी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो शुरू से जिनको ADHD का प्रॉब्लम होता है, जो कंजेनिटल होते हैं यानी बाय बर्थ होते हैं, वो बाय द एज अपने आप को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और कुछ लोगों में बड़ी उम्र तक भी ADHD की प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि अब मैं अपनी भी बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझ में भी ये फैक्टर है, मुझ में भी हाइपर एक्टिविटी है, मुझ में भी थोड़ी सी चीजें हैं। लेकिन आप किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये लोग सीख जाते हैं, बट याद रखिए कि इन लोगों को ADHD का प्रॉब्लम सारी उम्र रहता है, बट उनको हैम्पर नहीं करता उनकी किसी भी सोशल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में या कम्युनिकेशन लाइफ में। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी में हमेशा रहते हैं और अपने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटाना चाहते हैं, डिसिप्लिन से निपटाना चाहते हैं और बिल्कुल लाइन में चलना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनमें आप कहते हैं कि ये स्क्रीन इंड्यूस्ड ADHD है, इसमें क्या होता है कि बच्चे पहले तो इनका एक रिग्रेशन हो जाता है। जैसे बच्चे स्टार्टिंग से ठीक डेवलप कर रहे हैं, बाद में वो रिग्रेस कर जाते हैं, उनकी सोशल कम्युनिकेशन, इमोशनल डेवलपमेंट रुक जाती है। पहले वो 1 साल, 1.25 साल की उम्र में कुछ बोल रहे होते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिविटी उनको रहती है। तो जब स्क्रीन आप छोड़ते हैं, आप थेरेपी लेना शुरू करते हो, आप टेक्निक सीखते हो, कैसे आप अपने बच्चे को इम्प्रूव करते हो, तो ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगते हैं। सो ये इम्प्रूव होते हैं और बाद में जाकर के परफेक्टली नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन एज बहुत ज्यादा इसमें काउंट करती है। मैं बार बार बोलता हूं कि 2 से 3 साल के बीच को आप यूटिलाइज करें। अगर थोड़ा सा मिस हो गया तो 3 से 6 साल के पीरियड को यूटिलाइज करें। 6 साल में भी पता चला है तो भी डिले नहीं करें, टाल मटोल किसी भी एज में मत करें, लेकिन याद रखिए यंगर इज ऑलवेज बेटर। तो चलिए तीसरे कमेंट पे आ जाते हैं। सर, हाउ टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी? इज डाइट also increases the hyperactivity? If yes, what can be avoided? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के पहले पार्ट में डॉली के कमेंट में दिया जा चुका है, सो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। स्क्रीन टाइम ऑल्सो इंक्रीज हाइपर एक्टिविटी। डेफिनेटली स्क्रीन टाइम हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज करती है,
और हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए सबसे दो चीजें होती हैं। आप इसमें इग्नोरेंस और डिस्ट्रैक्शन का मेथड यूज कर सकते हैं। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी हाइपर एक्टिव बिहेवियर को देख करके बच्चे के हाइपर एक्टिव बिहेवियर को इग्नोर करने की कोशिश करें, जो आप सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हैं। थेरेपी के लिए आपको थेरेपिस्ट से बाकी कंप्लीट सलाह लेना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रोसेस सीखना होता है। वो सारे के सारे प्रोसेस आपको बाद में बताए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं। बट यस, दो चीजें तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एक है इग्नोरेंस, दूसरे है डिस्ट्रैक्शन। इग्नोर कर दीजिए, और दूसरे अगर वो हाइपर एक्टिव हो रहा है उस बात पे कमेंट मत कीजिए, ये क्या कर रहे हो, डोंट डू दिस। अगर आप ऐसा करेंगे, इन बच्चों को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का अटेंशन चाहिए। आप कैसा भी अटेंशन दे सकते हैं। यू मे लव देम, यू मे हेट देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। बट यहां पर क्या होगा कि आप अगर इनको इग्नोर करेंगे तो बेस्ट चीज होगी, क्योंकि ये चाहते नहीं इग्नोरेंस। जब इनको इग्नोरेंस मिलती है फिर ये आपके पीछे पीछे आएंगे। अगर आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे, इनके पीछे पीछे पड़े रहेंगे, ज्यादातर इन पे ध्यान देंगे, ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको इग्नोर करने की ये लोग कोशिश करेंगे। तो अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, इग्नोर करिए, डिस्ट्रैक्ट करिए। अरे देखो वो क्या हो रहा है, अचानक से कुछ और बोलने की कोशिश, अरे देखो इधर ये हो गया, तो आप या इग्नोरेंस का मेथड यूज करें या डिस्ट्रैक्शन का मेथड यूज करें। तो दैट कैन हेल्प यू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स वीडियो को जनरेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।